सेफेलेंड्रा इंडिका। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर साहबा ने आज स्टार्ट ही ऐसा लिया है। सेफेलेंड्रा का इंडिका ये एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जो एक यूँ समझें कि सब्ज़ी से बनाई जाती है। तो आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि वो सब्ज़ी जो बहुत आम अवेलेबल भी है उसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और करना कैसे चाहिए ये भी आपको बताऊँगी। इसका मैं आपको बोटेनिकल नेम बता रही हूँ, मेडिसिनल नेम मैं आपको बता रही हूँ, सेफेलेंड्रा इंडिका। और शुगर के मरीज़ों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है उसके बारे में आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादातर डेली आपकी जो टिप्स होती हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की उसके ऊपर होती हैं। मेरी वीडियोस कुछ हर्बल रेमेडीज़ पर होती हैं, कुछ होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। लेकिन होम्योपैथिक रेमेडी को आपके साथ शेयर करने का मकसद मेरा ये होता है कि आपके जहन में ये चीज़ें रहें कि होम्योपैथी जो है वो भी मेजॉरिटी तो इसमें प्लांट ओरिजिन होता है, यानी पौधों से एक्सट्रैक्ट बना के बनाई जाती हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए होम्योपैथी आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा होता है ये व्हाट्सएप नंबर होता है, इसके ऊपर आप मैसेज करते हैं। मैसेज पे हम आपको कंसल्ट करके उस दवा की डोज़, लेने का तरीका और ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं। और सम टाइम ये होता है कि मरीज़ की हमें हिस्ट्री लेनी होती है, उसके मुताबिक फिर 1-2 मेडिसिन और ऐड करके आपको देनी होती है। वो है सेफेलेंड्रा इंडिका। एक सब्ज़ी है जी, इसको कुंदरू भी कहते हैं, इसको आईवी गार्ड कहते हैं और ये देखने में जैसी तोरई की सब्ज़ी होती है ये बिल्कुल उस तरह का होता है, छोटे साइज़ का। और क्लास इसकी वही है। इसके आपके सामने इसकी ये बेल आ रही होगी, ये बिल्कुल तोरई की तरह इसकी बेल है। साइज़ इसका छोटा है और अंदर से काटें तो कुछ ये तोरी की तरह और कुछ ये खीरे की तरह लगता है। बहुत बेहतरीन इसकी डिशेस बनती हैं। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, अपने सलाद में भी खा सकते हैं, बाकी सब्जियों के साथ मिला के भी इसको खाएं तो बेहतरीन आपको अफाका होगा। क्योंकि ये जो सब्जियां हैं इनके अंदर ये कुदरत ने मेडिसिनल कंटेंट छुपा के रखे हुए हैं। और ये कुंदरू जो है, ये आईवी गार्ड जिसको कहते हैं, ये आप कच्चा भी खा सकते हैं क्योंकि ये खीरे की क्लास से इसका ताल्लुक़ है। और इसको कच्चा खाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिनल चीज़ें मौजूद हैं वो पकाने से हो सकता है ख़राब हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो आपने उसको डिशेस भी बना सकते हैं, आप लो हीट पे इसको पका भी सकते हैं आप। तो सेफेलेंड्रा इंडिका के बारे में आज वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको बताना भी तो ज़रूरी है ना कि शुगर का मर्ज़, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या अभी डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ है या पुराना डायबिटीज़ है आपको, अगर तो आपको पुराना डायबिटीज़ है तो आपको DKD यानी कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। शुगर का मर्ज़, जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ती रहती है दिन में, उसके ख़िलाफ़ जो इंसुलिन बढ़ती है आपकी बॉडी में, आपके गुर्दों को जाके वो नुकसान पहुंचाती है। और साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है इंसुलिन के बढ़ने और गिरने की वजह से, तो फिर वो आपके गुर्दों की छल्लियों पर असरअंदाज होता है। गुर्दे की फिल्ट्रेशन जब इफ़ेक्ट होती है तो आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा आता है, आपके ब्लड में यूरिया जाने लगता है वापस, क्योंकि वो चीज़ें जो किडनी ने जिस्म से बाहर निकालनी है वो दोबारा खून में शामिल होने लग जाती हैं। प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है जो आपके खून में शामिल होती है, प्रोटीन जो आप डाइट में अपने खा रहे होते हैं। अक्सर लोगों को गुर्दे ख़राब होने की वजह से वो प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो जाती है। जब आपके ब्लड में यूरिन में ये एल्ब्यूमिन आती है तो फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपके तो पेशाब में प्रोटीन आ रही है, आपकी तो छल्लियाँ ख़राब हो रही हैं, आपका तो GFR जो है वो 60 से भी नीचे जा रहा है। तो सेफेलेंड्रा इंडिका के बारे में आज वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि ये वो कुदरत की दी हुई नेमत है जो आईवी गार्ड के अंदर मौजूद है। और होम्योपैथी ने क्या किया कि इस आईवी गार्ड को जो कुदरत ने दिया था, होम्योपैथी ने उसको प्रिजर्व कर लिया। होम्योपैथी ने उसको एक्सट्रैक्ट बनाकर
आपको मेडिसिन की फॉर्म में दे दिया, रेमेडी की फॉर्म में दे दिया। पुराने ज़माने में ये जो आयुर्वेद गार्ड हैं, इनके पत्ते, इनकी रूट्स इस्तेमाल होती थी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए। चाइनीज़ हर्ब्स तो आपको पता है ना, मशहूर हैं, ट्रेडिशनल। तो उसमें ये लोग जड़ों को भी यूटिलाइज़ करते हैं, ये लोग पत्तों को भी यूटिलाइज़ करते हैं ये। अच्छा, हम चूँकि हमारा अभी नॉलेज का वो लेवल नहीं है, हमारा रिसर्च का, हमारा एक लेमैन, एक आम आदमी को हम ये नहीं कह सकते कि आप इसकी रूट उठा के खा लें, आप इसके पत्ते खा लें। क्यों? सबसे बड़ी बात, टॉक्सिक इसके अंदर कंटेंट मौजूद होते हैं, इनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जरासीम होते हैं। कैसे साफ़ करना है, क्या करना है, हमारे यहाँ इतना नॉलेज नहीं है। तो इसलिए वीडियो मैं इसलिए बना देती हूँ कि हमारे पास इसका ऑप्शन मौजूद है। वो है ब्लड यूरिया बढ़ गया, किडनी काम नहीं कर रहे, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डी की तरफ चले गए आप, तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है होम्योपैथी में। आप कंसल्ट करेंगे पहले, मैं आपको उसकी पोटेंसी रेमेडी बताऊंगी, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। ऐसे ख़ुद से आप उसको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आपका किडनी डैमेज की तरफ जा रहा होता है तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस और भी लेने होते हैं मरीज़ से। देखिए, खाने के लिए एक सब्ज़ी बनाई कुदरत ने, खीरे से मिलती जुलती है, तुरई से मिलती जुलती है, लेकिन ख़जाने से भरी हुई है। होम्योपैथी इस लिहाज से एक बहुत बड़ी नेमत है कि ये मेजॉरिटी ऑर्गेनिक यानी प्लांट ओरिजिन चीज़ें हैं, उससे एक्सट्रैक्ट बनाकर, उसी से पोटेंसी बनाकर फिर मरीज़ों को दी जाती है। अच्छा, अब वीडियो को कंप्लीट देखे बगैर सवाल आना शुरू हो जाते हैं। एक तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट मेरा मैसेज आप तक पहुँचे। नंबर 2, अब क्वेश्चन ये आएंगे कि डॉक्टर साहिबा, क्या शुगर का इलाज मौजूद है? आप तो हमारा वक्त ज़ाया कर रही हैं, क्या हम ठीक हो जाएंगे? जब तक आप मुझसे कंसल्ट नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका बीमारी का इस वक्त लेवल क्या है? आप अपनी दवाएं खाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको पैरेलल कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेके चलूँगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो बाकी दवाएं छूट जाएंगी। एक्सरसाइज, डाइट, लो कार्ब डाइट, ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है हमने। आलू, चावल, रोटी पे कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। आलू चावल पे तो ज़्यादा ही करना है। तो अच्छा, ये एक छोटी सी आज वीडियो थी कि आयुर्वेद गार्ड यानी कि सेफेलेंड्रा इंडिका, तुरई की तरह का, खीरे की तरह का, इसके पोटेंसियाँ भी मौजूद हैं, मदर टिंचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन किस मरीज़ को क्या देना होता है ये हमें पता होता है। तो आप कंसल्ट ज़रूर करें, अपनी किडनीज़ को बचाएं, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आँखों के साथ साथ किडनी को भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, और फिर ओल्ड एज में जाकर फिर ये ब्रेन को करता है। खून में जब यूरिया शामिल होने लग जाता है तो जिस्म के एक एक हिस्से में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो आपने ये होने नहीं देना। उससे पहले आपने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ें भी साथ साथ करते रहें यूज़। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्दी शुगर के मर्ज़ पे काबू पा लेंगे। मैं इसके ऊपर कंप्लीट वर्किंग कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जिस तरह मेरी नीयत साफ़ है, कुछ ना कुछ ऐसा कम्बिनेशन मैंने ज़रूर बना लेना है कि जो शुगर के मरीज़ों की ये इंसुलिन और दवाएं इंशाल्लाह छूट जाएंगी, और आप बहुत जल्दी अपनी शुगर को रिवर्स कर लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आपने सबके साथ शेयर भी करनी है, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ आज पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।